नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त सैयद महराज हुसैन साबरी, आपके अपने चैनल सैयद महराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा मौजू है नमाज के ताल्लुक़ से। नुज़हतुल मजालिस में लिखा है कि जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह तबारक व तआला नमाजियों को हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन नमाज जो होगा, नमाज पढ़ने वाले जो नमाजी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ, 3 गिरोह होंगे उनके। यानी अल्लाह तबारक व तआला नमाजी को जो हुक्म देगा नमाजियों को जन्नत में जाने का, तो उनमें 3 गिरोह होंगे। पहला गिरोह ऐसा होगा, अल्लाह तबारक व तआला पहले गिरोह को हुक्म देगा कि जाओ जन्नत में चले जाओ, तो उनके चेहरे आफताब की तरह रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। यानी आफताब कहते हैं सूरज को। ये आप और हम सब जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में या जाड़ों के दिनों में भी अगर सूरज को हम देखना चाहें तो हमारी आंखें सूरज पर टिक नहीं सकती। इतना रोशन होता है सूरज, इतनी रोशनी होती है सूरज के अंदर। लेकिन सुभान अल्लाह, जो नमाजियों का पहला गिरोह होगा, उनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हुए होंगे, जो जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उनको देखेंगे, देखने के बाद में मुताजिब होने के बाद मालूम करेंगे, दरियाफ्त करेंगे कि ओ लोगों तुम कौन हो। तो वो पहला गिरोह फरिश्तों की गुफ्तगू सुनने के बाद जवाब देगा कि हम दुनिया में रहने के बाद हम अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्मा बरदारी में गुजार करके आए हैं। सुभान अल्लाह। और हम जब से हमने होश संभाला है, जब से लेकर जब इंतकाल के वक्त तक हमने कोई भी नमाज जानबूझकर क़ज़ा नहीं की है, हमने सारी नमाज़ों को पढ़ा है। तो फरिश्ते कहेंगे आखिर तुम्हारी नमाज़ों का हाल क्या था, अपनी नमाज़ों का हाल तो हमें बताओ। तुम जब नमाज पढ़ते थे, तुम्हारा नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या था। तो वो कहेंगे कि हमारी नमाज़ों का हाल ये था कि हम आज़ान से पहले पहले वज़ू बना कर के मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे, और अज़ान का हम मस्जिद में बैठ कर ही इंतज़ार किया करते थे। सुभान अल्लाह। यानी ये अज़ान से पहले मस्जिद में आना। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि सूरज की तरह चेहरे चमकते हुए होंगे, रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। और एक आज का मुसलमान है, नमाज के टाइम जमात खड़ी होती है तब घरों में से निकल कर आते हैं, और जुमे के दिन ये इमाम के लिए शर्त भी लगा देते हैं कि जुमे में तकरीर करनी है, और घरों में से टाइम देखकर घड़ी में तब घर से आते हैं जब तकरीर पूरी हो जाती है, खुतबे की आज़ान होने लगती है, तब आकर सुन्नतों के लिए नियत बांधते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारा मुसलमान किस रास्ते पर जा रहा है। ए नादान मुसलमान, याद रख, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुतबे की आज़ान हो जाए और पहले से कोई सुन्नतें पढ़ रहा हो और उसकी 1 रकात हो चुकी है, तो 2 पूरी करके सलाम फेर दे, 4 पूरी ना करे और उन सुन्नतों को बाद में अदा करे। और अगर 3 रकात पढ़ रहा है और खुतबे की आज़ान हो गई तो 4 पूरी कर ले, 4 पूरी करने के बाद सलाम फेर ले, उसके बाद फिर अदा करें। यानी खुतबे के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। और आज हम अपने घरों में से निकल कर आते हैं, खुतबे की अजान के वक्त आकर हम नियत बांध कर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। आज मुसलमान भटका हुआ। और ये देखिए जन्नत में गिरोह है, पहला गिरोह जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया बरोज़े महशर में, और उनके चेहरे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की तरह चमका दिए। फरिश्तों ने दरियाफ्त किया, मालूम किया कि तुम कौन लोग हो और तुम दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार कर आए। तो उन्होंने कह दिया था, उन्होंने जवाब दिया कि हम दुनिया में रहकर अपनी सारी ज़िंदगी हमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्मा बरदारी में गुजारी, अपनी सारी ज़िंदगी हमने
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी और हमेशा हमने नमाज़ों को अदा किया, हमने कभी नमाज़ों को छोड़ा ही नहीं। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े मर्तबे से नवाज दिया। और उनकी नमाज़ों का हाल ये था कि अज़ान से पहले मस्जिदों में आने के बाद मस्जिद में आकर के इंतज़ार किया करते थे अज़ान का, फिर नमाज पढ़ते थे। सुबहान अल्लाह। अब दूसरा गिरोह होगा, दूसरा गिरोह जन्नत में जाएगा तो फिर उनके चेहरे जो होंगे 14वीं रात की तरह चमकते हुए होंगे। सुबहान अल्लाह। यानी पहला गिरोह चला गया, उनसे भी फरिश्तों ने पूछ लिया। अब दूसरा गिरोह आया, आने के बाद जब फरिश्तों ने देखा तो उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अब फरिश्ते उनसे भी मुताजिब होने के बाद दरियाफ्त करते हैं कि ए लोगो, तुम कौन हो, तुम दुनिया में अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार कर आए हो। तो वो भी जवाब देंगे, फरिश्तों, हम दुनिया में रहने के बाद हमने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी में गुजारी। सुबहान अल्लाह। हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, हमने कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं की। हमने हमेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और हम दुनिया में रहकर नमाज़ों को पढ़ा करते थे। सुबहान अल्लाह। तो फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी नमाज़ों का हाल क्या था। तो नमाजी कहेंगे कि अज़ान की आवाज़ सुनने से पहले ही हम मस्जिद में मौजूद रहते थे। यानी सुबहान अल्लाह, अज़ान की आवाज़ सुनने से पहले वज़ू बना लिया करते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जैसे ही अज़ान होती थी हम फ़ौरन मस्जिदों में आ जाया करते थे। अज़ान सुनने से पहले दूसरा गिरोह कहेगा कि हम अज़ान सुनने से पहले ही वज़ू कर लिया करते थे और फ़ौरन अज़ान सुनने से फ़ौरन मस्जिद में हाज़िर हो जाते थे। सुबहान अल्लाह। जब अज़ान सुनने के फ़ौरन बाद हम मस्जिदों में आ जाया करते थे। अज़ान से पहले वज़ू बनाकर हम तैयार रहते थे। हमारी नमाज़ों का ये हाल था। दूसरा गिरोह जवाब देगा, फरिश्ते पूछेंगे तो कहेगा, दूसरा गिरोह जो जन्नत में जिनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकते हुए होंगे, फरिश्तों को जवाब देंगे कि हमारी नमाज़ों का ये हाल था कि हम अज़ान सुनने से पहले वज़ू बनाकर तैयार रहते थे और जैसे ही अज़ान को हम सुन लिया करते थे फ़ौरन मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे। सुबहान अल्लाह। अब तीसरा गिरोह जन्नत में दाखिल होगा जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते हुए होंगे, यानी सवाब में कमी होती चली जा रही है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम और इकराम देखिए, जो जिस तरह से नमाज में जैसे खुलूस और मोहब्बत जिसके पास है, अल्लाह तबारक व तआला उसे उसी हिसाब से मर्तबे से नवाज रहा है, उसी हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला उसको मर्तबे अता कर रहा है। तीसरा गिरोह है, तीसरे गिरोह के चेहरे जो होंगे वो जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते हैं। तारे भी बड़े प्यारे लगते हैं। जब चांदनी रात नहीं होती है तो आसमान पे जब हम देखते हैं तो सितारों का बड़ा बेहतरीन मौसम लगता है, बड़ा बेहतरीन नज़ारा लगता है, सितारे बड़े बेहतरीन बड़े प्यारे लगते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब वो चमकते हुए सितारों की तरह जन्नत में जाएंगे अपने चेहरे को लेकर, तो फरिश्ते उनसे भी पूछेंगे। ये फरिश्ते कहेंगे कि ए जन्नत में जाने वाले तीसरे गिरोह, तू बता हमें तुम्हारी ज़िंदगी के हाल क्या थे, तुम कौन लोग हो, तुमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। तो वो कहेंगे कि हम भी दुनिया में रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर आए हैं और हम भी हमेशा नमाज़ें पढ़कर दुनिया में आए हैं। हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी नमाज नहीं छोड़ी, कोई भी नमाज हमने जानबूझकर क़ज़ा नहीं की। अल्लाहु अकबर कबीरा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाज़ों का हाल क्या था, तो वो कहेंगे कि हम अज़ान सुनने के बाद वज़ू किया करते थे। यानी वो ये कहेंगे जब अज़ान हमारे कानों में आती थी तब हम वज़ू बनाया करते थे और वज़ू बनाने के फ़ौरन बाद अपने सारे काम काज को छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो जाया करते थे, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाया करते थे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे जैसे जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत वैसे वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबे अता फरमा दिए। अब हम अपनी नमाज़ों को देखें, अब हम अपने दिलों में झांक करके देखें कि हम अपने दिलों में, हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत कैसी है। आज हमसे कोई नमाज पढ़ने के लिए कहे तो हम कह देते हैं कि हमें काम ज़्यादा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कभी
بھی یہ مت کہو کہ ہمیں کام زیادہ ہے، کام سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر تم نماز کو نہیں چھوڑو گے، نماز کی پابندی کرو گے، نماز کے لیے کام کو چھوڑ دو گے، کتنا ہی کٹھن کام کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس سارے کام کو نماز کے صدقے میں آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ، نماز کی یہ طاقت ہے، نماز کی یہ پاور ہے۔ آج برادران ملت اسلامیہ ہم نماز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو نمازوں سے دور ہیں وہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لیں، ان کی کمائی میں برکت نہیں ہو سکتی، ان کے گھر میں نحوست ہی نحوست برستی ہے۔ جو بے نمازی ہے، بے نمازی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر میں نہیں برس سکتی۔ رحمت اسی کے گھر میں برستی ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو نمازوں کا خیال رکھتا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آج ہم دنیا میں رہ کر نمازوں کا خیال رکھیں گے، اپنے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، ہمیں بھی آباد رکھے گا، ہمیں بھی شاد و آباد رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اپنے دل میں بسا لیں انشاءاللہ، اور سنتوں کی پابندی کر لیں، تعلیمات مصطفیٰ کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کریں انشاءاللہ۔ جس دن ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے بن گئے تو دنیا میں بھی سب کچھ ہمارا اور آخرت میں بھی سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔